हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और टॉपिक है प्रिज्मीय कंपास की सर्वेक्षण विधियां। यानी कि जो प्रिज्मीय कंपास जो होता है उससे कौन कौन सी विधियों को हम लोग पढ़ सकते हैं और इस प्रिज्मेटिक कंपास में कौन कौन से हम लोग उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर केवल आज हम इतना सीखेंगे कि फील्ड सर्वेक्षण जब करने हम प्रिज्मेटिक कंपास का जाते हैं तो कौन कौन सी विधियों को हम करते हैं और इस प्रिज्मेटिक कंपास में कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ आज हम समझेंगे कि प्रिज्मीय कंपास की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं और इन्हीं सभी विधियों को हम फील्ड में जाकर के भी इस सर्वे को करेंगे। फिर वापस पुनः आकर के हम लोग अपनी प्रैक्टिकल फाइल में बनाएंगे जिससे हम आसानी से प्रिज्मेटिक कंपास के जितने भी सर्वेक्षण होते हैं उन्हें हम कर पाएं। तो आप देख पाएंगे कि प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण की जो विधियां होती हैं वे उन विधियों में खास करके 4 विधियां होती हैं, जिनमें पहली है विकर्ण विधि यानी रेडिएशन मेथड, दूसरी है चक्रमण या माला रेखा विधि। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, ओपन ट्रेवर्स होता है, क्लोज ट्रेवर्स होता है। इसी में एक है प्रतिच्छेदन विधि यानी कि इंटरसेक्शन मेथड और इसमें एक होता है स्थिति निर्धारण विधि। तो ये 4 विधियां हैं। विकर्ण विधि है, तो विकर्ण जो विधि होती है उसे जब हम लोग फील्ड में जाते हैं और फील्ड में जाकर के अपने प्रिज्मीय कंपास की सहायता से फील्ड के बीचों बीच में टेबल लगा करके सर्वे को करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं विकर्ण विधि, इसके फील्ड में बीचों बीच में एक जगह टेबल लगाई जाती है और उसे के द्वारा फिर वहां पर डिग्री के मान और ऑब्जेक्टिव की दूरी ली जाती है और उससे हम लोग सर्वे करते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि माला रेखा विधि होती है या चक्रमण विधि होती है, जो ट्रेवर्स मेथड है, इसके भी 2 विधियां होती हैं, एक ओपन ट्रेवर्स एक क्लोज ट्रेवर्स। ओपन ट्रेवर्स और क्लोज ट्रेवर्स जो माला रेखा विधि है, इसमें स्टेशन ए बी सी डी अलग अलग स्टेशनों पर जाकर के हमें आंकड़ों को लेना पड़ता है। ऐसे ही प्रतिच्छेदन विधि होती है, इसमें एक स्टेशन ए होता है एक बी होता है, तो जो ऑब्जेक्टिव हम ए से देखते हैं उन्हें वापस फिर पुनः बी से देखते हैं और उन्हीं ऑब्जेक्टिवों के जो मान होते हैं वो एक दूसरे को काटते हैं, जो कोण होता है और वहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस प्रकार से हम इसको करते हैं। स्थिति निर्धारण विधि में इसमें कोई एक नवीन स्टेशन लेने के लिए इस विधि को किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी 4 विधियां होती हैं, विकर्ण विधि, चक्रमण या माला रेखा विधि, प्रतिच्छेदन विधि और स्थिति निर्धारण विधि। ये 4 प्रकार की विधियां हैं जिन्हें हम फील्ड में जाकर के इन सभी सर्वे को वहां पे जाके करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसको फाइल में हम कैसे बना सकते हैं। इसी में एक करेक्शन ऑफ वेयरिंग भी होता है और ये खास करके जो क्लोज ट्रेवर्स जो मेथड बनाया जाता है उसमें इस वाले मेथड्स को पढ़ते हैं कि यदि हम कोई क्लोज ट्रेवर्स मेथड पढ़ रहे हैं, स्टेशन ए बी सी डी 4 दिए गए हैं और यदि हमारे चारों यदि कोई हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है और 1 या 2 डिग्री कोई अंतर आता है और हमारा वो क्लोज नहीं हो पा रहा है सर्वे, तो हम इस मेथड्स के द्वारा उसमें संशोधन करके उसे बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण की विधियां होती हैं। तो अब हम लोग फील्ड में चलते हैं और सर्वे करते हैं। तो हम अभी फील्ड में आ चुके हैं और आज हम लोग सीखने वाले हैं रेडिएशन मेथड सर्वे। तो रेडिएशन मेथड जो सर्वे हम कर रहे हैं ये प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे है जो प्रिज्मेटिक कंपास से किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको सर्वे करने के लिए चाहिए, एक तो चाहिए प्रिज्मीय कंपास, जो आप देख पा रहे होंगे ये प्रिज्मीय कंपास है और नीचे का आप ये देख रहे हैं इसको कहते हैं स्टैंड। तो ये प्रिज्मीय कंपास और स्टैंड है, इसको मैंने अभी यहाँ पे जोड़ दिया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो हमें चाहिए रेंजिंग रोड, तो ये हमारे साथ रेंजिंग रोड हैं, इनसे हम लोग सर्वे करेंगे। इसे हमें चाहिए ये साहुल पिंड, ये साहुल पिंड या प्लम बॉब है, इससे हम दिखाएंगे सेंटरिंग कैसे होती है। इसके अलावा ये है, इसको एरो या तीर कहते हैं, ये सेंटरिंग करने के बाद हम यहाँ नीचे लगाएंगे इसको। और इसके अलावा ये हमारे पास है टेप, जिससे हम लोग दूरी लेंगे, इससे हम मीटर और फीट दोनों में ले सकते हैं। तो देखो हम थोड़ा पहले प्रिज्मीय कंपास के बारे में जान लेते हैं। इस प्रिज्मीय कंपास में यहाँ पे 2 फलक होते हैं, एक आप ये देख रहे हैं, इसको तो हम कहते हैं वस्तु फलक या ऑब्जेक्टिव वेन। इसमें धागा लगा रहता है और इससे हम लोग इसको पहचान लेते हैं। ये मिरर होता है, इसको ऊपर करके हम लोग सर्वे करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर इसको IBN कहते हैं या ये दृष्टि फलक होता है, इसमें लेंस लगा रहता है। और यहाँ गौर से देखें तो एक प्लेट है,
ये प्लेट होती है वो 360 डिग्री की प्लेट होती है, जहाँ पर उल्टे नंबर होते हैं जो इस लेंस की सहायता से ये सीधे दिखाई देते हैं। जब हम इसको काम में लेते हैं तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ के इसके ऊपर एक कैप रहता है लेंस के ऊपर, ये हमें हटाना पड़ता है, फिर इसको सीधा कर करके हम इसको सर्वे में लेते हैं। तो अब ये हमारा ये कंपास सर्वे के लिए रेडी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फेयर कॉपी लेकर के यहाँ पे हमें रेडिएशन मेथड सर्वे करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ऊपर प्रिज्मेटिक कंपास और हम कर रहे हैं रेडिएशन मेथड सर्वे। इसके अलावा हम क्या करेंगे कि अब वो यहाँ पर सेंटरिंग करेंगे। सेंटरिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए साहुल पिंड। तो साहुल पिंड को आप इस प्रकार से इसके नीचे रखिए और एक स्टूडेंट इसको रोक करके यहाँ पे एरो लगा दो इधर। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारा प्लम बॉब जहाँ है, ठीक है, तो ये हमने लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं उन ऑब्जेक्टिवों की हम दूरी लेंगे, वो हम यहाँ से रीडिंग को देखते जाएंगे। जैसे मान के चले कि सामने आपको एक ये पेड़ दिख रहा होगा इधर, तो उस पेड़ को हम दूरी लेंगे। तो बेटा एक फीते से इस पेड़ की दूरी मापो कितनी है। नहीं उधर रखो, इधर लाओ बेटा, इधर ये उधर ले, हाँ चलो वहाँ उस वाले पेड़ के सामने। दस मीटर 9 डेसीमीटर। तो एक बार आप देखेंगे कि यहाँ पर 10 मीटर और 9 डेसीमीटर दूरी आ रही है। तो अब हमें करना ये है कि यहाँ पर आपके पास जो आप जिस पर नोट कर रही हैं वहाँ पर एक यहाँ बिंदु लगा करके, तो आपको करना ये है कि जहाँ पर आप खड़ी हैं वहाँ एक बिंदु लगाएंगी और एक ऐसे एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करेंगी और यहाँ पर जैसे एक हमने पेड़ बना दिया। तो अभी हमारी जो इसकी दूरी है वो कितनी थी, 10 मीटर और 9 डेसीमीटर है। आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको 10.9 मीटर भी लिख सकते हैं। अब हमें इसका एंगल देखना पड़ेगा कितने एंगल पे है। तो हम इसका एंगल देखेंगे तो इसका जो एंगल है वो आ रहा है 30 डिग्री पर। तो हमें यहाँ के अगर यहाँ लिखना पड़ेगा 30 डिग्री। इसके बाद हम क्या करेंगे इस रेडिएशन मेथड में कि इसको दूसरी तरफ देखेंगे और किसी दूसरे पेड़ की दूरी ले लेते हैं। तो देखो कितनी दूरी, कितना है 8.7 मीटर, 8.7 मीटर है, ठीक है। आप इसे 8 मीटर और 7 डेसीमीटर कह सकती है। दूसरा कोई पेड़ है और इसका एंगल हम देखें कितना है। तो इसका जो एंगल है वो इस समय देखेंगे तो ये एंगल आ रहा है 140 डिग्री। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 140 डिग्री। तो दूरी भी आ गई, एंगल भी आ गया। तो हम जैसे एक पॉइंट और ले लेते हैं। तो आप ऐसे ही 5 पॉइंट कम से कम ले सकते हैं। तो अब हम जैसे एक इधर ले लेते हैं, ये सामने वाला, इसकी दूरी नापो। आप ये ले लो बगल वाला। सात मीटर 6 डेसीमीटर यानी 7.60। तो हमारी दूरी है 7 मीटर 6 डेसीमीटर, या आप 7.6 मीटर भी इसको लिख सकते हैं। अब हमें एंगल लेना पड़ेगा और इसका जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 290। तो ये 290 पे एक और पेड़ है। तो देखेंगे हमने 3 यहाँ पे लिए हैं, हम इसमें 5-6 तक इसमें पॉइंट ले लेते हैं। तो ऐसे ही आप और भी इसमें पॉइंट बढ़ा सकते हैं। लेकिन रेडिएशन मेथड सर्वे करते समय ध्यान रखें कि फील्ड के बीचों बीच में ही आपको प्रिज्मेटिक कंपास का अपना इंस्ट्रूमेंट लगाना है और उसके चारों तरफ हम जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी हम रीडिंग, यानी कि उसमें जितने कोण आ रहा है और दूरी को हम लोग ले लेते हैं। तो अभी हमने फील्ड में आकर के यहाँ से रीडिंग ले ली है। अब हम वापस से अपनी फाइल पे चलेंगे और वहाँ पर इसको देखें कि ये कैसे बनेगा ड्रॉइंग शीट में। देखिए हम लोग फील्ड में गए थे और फील्ड में जाकर के हम लोग कुछ वहाँ से रीडिंग लेके आए हैं।
अब इन रीडिंग को ला करके जो हमारा सर्वे है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, उसे आप अपनी इस प्रैक्टिकल की फाइल में कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें अपने आंकड़े चाहिए जो हम फील्ड से लेके आए हैं। और अब हम क्या करेंगे, ड्राइंग की शीट लेंगे और उन पर इनको बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो आप अपने ऊपर जो पेज है यहाँ पर आपको सर्वे का नाम और जो आपको जिस इंस्ट्रूमेंट से आप कर रहे हैं उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले प्रिज्मेटिक कंपास, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है, और हम कौन सा मेथड करके लेके आए उसका नाम लिखेंगे। तो हम लेके आए हैं रेडिएशन मेथड सर्वे। तो जो हम लोग करके लेके आए हैं उन्हें हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सर्वे। इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा आप स्पेस देंगे और यहाँ लिखेंगे आप प्लीज। तो इसमें आप अपने कॉलेज का यहाँ नाम जो भी है या जिस ग्राउंड में किया उसको लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज यहाँ लिख दिया शॉर्ट में मैंने, और यहाँ आज आप जो भी डेट है आपकी वो यहाँ डालेंगे। तो डेट जैसे आज हमारी जो डेट है 18 मार्च 25, ये पहले हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद में अब हमें करना ये होगा कि हम ये जो सर्वे करके लेके आए हैं इसको हमें यहाँ बनाना है। तो हमें एक RF लेना पड़ेगा। RF आप 1:100 ले सकते हैं, 1:50 ले सकते हैं, क्योंकि हमने मीटर में किया हुआ है। अब ये डिपेंड करेगा कि आप जो सर्वे करके लेके आए हैं उस सर्वे की लेंथ कितनी थी। जैसे आप देखिए कि ये मेरे पास 4 पॉइंट हैं, तो यहाँ पर हमने अपने प्रिज्मेटिक कंपास को यहाँ लगाया था और यहाँ से हमने पेड़ की दूरी ली, ये 8.7 मीटर है। ये आप देखेंगे 10.7 मीटर है, ये 7.6 मीटर है, ये 8 मीटर है। तो यदि हम 1:100 लेते हैं RF, यानी कि 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर और 100 सेंटीमीटर मतलब तो 1 मीटर, तो 1 मीटर धरातल पर, तो हमारी जो मैक्सिमम जो रेखा बनेगी वो 10 सेंटीमीटर तक की बनेगी। यदि आप RF कम करेंगे तो चित्र बड़ा हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि 1:100 के RF पर हम इसको बनाते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1:100, ये हमारा RF है, इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। करना ये होगा कि सबसे पहले आपको इसको बनाने के लिए एक गोल चांदा की आवश्यकता होगी और गोल चांदा के आधार पे ही आप इसको बना पाएंगे। तो ये मैंने सबसे पहले गोल चांदा ले लिया। इस गोल चांदे में ध्यान रखेंगे कि 0 डिग्री ऊपर होना चाहिए। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको सेंटर में ये ले लिया, ऊपर 0 है, यहाँ एक पॉइंट लगा लिया, या फिर इसके सेंटर में यहाँ पे पेंसिल की नॉब लगा दी मैंने। आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं थोड़ी देर पकड़ के। अब हम क्या करेंगे कि पहले हम आंकड़े देखेंगे। देखिए सबसे पहले ये कह रहा है कि रीडिंग पहले हम लिखेंगे। तो ये है 30 डिग्री का कोण, दूरी है 10.9 मीटर। तो पहले 30 डिग्री कोण देखिए कहाँ है, ये रहा 30 डिग्री कोण। तो यहाँ मैंने 30 डिग्री पर निशान लगा दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको उठाएंगे और इसके बाद में एक बिना माप की रेखा को ड्रॉ करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा सेंटर था जहाँ से और 30 डिग्री कोण की तरफ हम एक यहाँ पे एक रेखा ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखेंगे अभी हमने इसकी कोई माप नहीं ली है। तो ये हमारा कोई यहाँ पे कोई पेड़ है। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि बाकी के जो और भी हैं हमारे सारे के सारे पॉइंटों को हम ऐसे ही ले लेंगे और वापस से पुनः समचांदे को रखेंगे और 0 डिग्री को ऊपर रख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा 140 डिग्री का कोण है। तो यहाँ 140 कहाँ पे, 140 यहाँ पे, तो यहाँ निशान लगा दिए 140। फिर हम क्या करेंगे, अब हम सारे निशान पहले ही प्लॉट कर लेते हैं। एक 270 पे निशान है, तो ये यहाँ पे 270 पे निशान लगा दिया, और एक 60 डिग्री पर है, तो ये हमने 60 पे लगा दिया। तो चारों के हमने कोण ले लिए। अब हम इसको उठा देते हैं। अब क्या करेंगे कि आप इनको वापस से आपस में इन सारे पॉइंटों को मिलाइए।
यहाँ से हम यहाँ तक इस प्रकार से इनको मिला लेते हैं। तो अभी हमारी 4 रेखा बन के आई हैं। अब ये जो पहला जो आप कोण देख रहे हैं ये 30 डिग्री का है, ये 30 का है, ये 60 का है, ये 140 का है और ये 270 का है। तो दूरी है 10 मीटर और 9 डेसीमीटर। तो आपको पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में 1000 हो जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 9 डेसीमीटर यानी कि 90 सेंटीमीटर। तो टोटल सेंटीमीटर हो गए 1090। अब हम क्या करें, RF 1/100 है तो 100 का इसमें भाग देंगे। ध्यान रखेंगे जो RF हम लेते हैं उसी का भाग देना पड़ता है। तो पहले आपको सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा। जैसे 10 मीटर था तो हो गया 1000 सेंटीमीटर। फिर 0.9 है यानी कि 9 डेसीमीटर है तो 1 डेसीमीटर 10 होते हैं, तो 90 हो गया, तो 1090 हो गया। अब हम 100 का इसमें भाग देंगे तो आंसर आएगा 10.9 सेंटीमीटर। तो अब ये जो रेखा आप देख रहे होंगे ये 10.9 की ही बनानी पड़ेगी। तो अब हम इसको 10.9 की बना लेते हैं। तो देखिए ये रेखा अभी कितनी की है, 6 की है। तो हमें इस रेखा को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे। कहाँ तक बढ़ाएंगे, हम इसको बढ़ाएंगे 10.9 तक। तो हम इसको 10.9 तक, 9 का मतलब होता है 9 mm, यहाँ तक हमने ले लिया। अब ये जो पेड़ है वो यहाँ है। दूसरा है, देखेंगे हम लोग, ये दूसरा जो कोण है ये 60 डिग्री का है और यहाँ पे इसकी लंबाई है 7.6 मीटर। तो 7 का मतलब हो गया 700 और 6 का मतलब हो गया 60। तो 760 सेंटीमीटर, 100 का भाग देंगे तो रेखा होगी 7.6 की। तो ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये रेखा होगी 7.6 की। तो आपको ये इसकी जो रेखा है वो 7 ये हो गया और 6 mm और लेंगे तो 7.6। यानी कि जो दूसरा सिंबल है ये हमारा पेड़ है, इलेक्ट्रिक पोल, जो भी होगा वो हम यहाँ पे बना देंगे। अब ये तीसरा कोण देखेंगे, ये जो आप कोण देख रहे हैं ये कोण हमारा जो है वो 140 डिग्री का है। तो यहाँ पे लंबाई है कितनी है, 8.7 मीटर। तो 8 का 800 और 7 का 70 यानी 870 सेंटीमीटर दूरी है। 100 का भाग देंगे तो ये जाएगा 8.7 सेंटीमीटर। तो ये 8.7 सेंटीमीटर की दूरी आपको लेनी पड़ेगी। ये छोटी है तो इसको बढ़ा दो, ये 8.7 यहाँ ले ली। जो भी सिंबल है फॉर मान के चलो कि यहाँ पे जैसे हमारा कोई टेम्पल था है तो वो टेम्पल हम यहीं बनाएंगे। ध्यान रखेंगे ये टच होनी चाहिए रेखा, जैसे ये टच की है। अब जैसे ये कोण है हमारा, तो ये 270 का कोण है और 8 मीटर की दूरी पे, तो 8 का मतलब हो गया 800 यानी तो 800 RF 100 तो 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर की दूरी पे आप इसको बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोग 8 सेंटीमीटर दूरी पर इसको ले लेते हैं। अब जो भी हमारा सिंबल है, जैसे मान लो ये यहाँ पे कुआ है, पेड़ है, जो यहाँ बना दिया हमने। तो अब आप देखें कि ये यहाँ पे 4 सिंबल अकॉर्डिंग टू स्केल के बन गए। फिर आप क्या करेंगी कि यहाँ पे आपको सर्वे बाय, क्योंकि आप जो भी सर्वे किसके द्वारा किया गया है तो आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। जो भी नाम आपका होगा वो यहाँ लिख देंगे और आपके जो ग्रुप के उनके भी आप यहाँ पे नंबर 2, 3, 4, 5 तक आप नाम यहाँ लिख सकती हैं। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे हमें इंडेक्स डालनी होती है। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आपने जो सिंबल लिए हैं, आप जो 4 सिंबल देख रहे होंगे, उन चारों सिंबलों को यहाँ पे हमें एक इंडेक्स बनानी पड़ती है। उस इंडेक्स में उन चारों सिंबलों को डालना पड़ता है। तो आप जो सिंबल ले रहे हैं तो यहाँ पे हम उतने ही ब्लॉक इसके लिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से इनको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रिक पोल है, जो आप सिंबल यहाँ ले रहे हैं, ये सिंबल आपने किसका बनाया, ट्री का, तो ट्री लिख देंगे यहाँ पे। ये आपका टेम्पल है कोई, तो यहाँ पे आप टेम्पल लिख देंगे। और ये जैसे कोई कुआं है तो यहाँ पे आप कुआं या बेल लिख देंगे। इसके अलावा तो अब हम यहाँ बनाएंगे स्केल। स्केल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे और उस रेखा को 1 सेंटीमीटर के भागों में उसे बांट लेंगे। तो यहाँ पे हम इनको 1 सेंटीमीटर के 10 भागों में इसको बांट लेते हैं।
यहाँ पे क्योंकि पहला कॉलम को छोड़ के यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मीटर, और इस साइड में मीटर से छोटी इकाई होती है डेसीमीटर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5 10 ये डेसीमीटर, और यहाँ लिखेंगे 1:100। इस प्रकार से ये स्केल बन गया। अब ये हमारा देखेंगे कि रेडिएशन मेथड तैयार है। तो यहाँ सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दी प्रिज्मेटिक कंपास रेडिएशन मेथड सर्वे, और ये हमने आज का जो डेट है वो डाल दी, ये प्लेस डाल दिया हमने हैं, और हमारा ये किस किस सर्वे किया उसके लिए हमने यहाँ बना दिया किस किस सर्वे के उनके नाम होंगे यहाँ पे, या रोल नंबर हो सकते हैं। ये RF आ गया, ये इंडेक्स आ गई, और बीच में हमारा ये रेडिएशन मेथड बन के तैयार हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से इसको बना लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।